याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। यह रशिया में बसा हुआ है, नीली नदी के पास। याकुत्स्क को दुनिया का सबसे ठंडा शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी रहती है। तापमान बेहद कम रहता है। सर्दियों में औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से लेके -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कभी कभी -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहीं गर्मियों में तापमान +25 डिग्री सेल्सियस से लेके +30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तापमान अंतर देखने को मिलता है। एक ही शहर में इतनी भयंकर गर्मी और ठंडी बहुत दुर्लभ है। याकुत्स्क शहर की आबादी 3 लाख है। इतनी बड़ी आबादी वाला दुनिया का सबसे ठंडा शहर। याकुत्स्क की ज़मीन हमेशा जमी रहती है। ज़मीन 100 से 300 मीटर तक जमी रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ का घर पिल्लर पर बनाया जाता है। पिल्लर को पहले ज़मीन से 5 मीटर तक ऊपर रखा जाता है, फिर उस पर 5 लेयर लगाया जाता है क्योंकि ठंड अंदर ज़्यादा ना जाए। ज़मीन पे घर इसीलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि अगर बर्फ़ पिघला तो इमारत गिर सकती है। यहाँ के कपड़े आम हमारे जैसे नहीं होते, बल्कि जानवरों की खाल से बने होते हैं। घर से निकलने से पहले बॉडी पे 5-6 कपड़े डाल के निकलते हैं। बॉडी का हर हिस्सा कपड़ों से छिपा होना चाहिए, वरना वो ठंड के शिकार में आ सकते हैं। पैरों में जूते और हाथ में दस्ताने कंपलसरी होने चाहिए। याकुत्स्क में गाड़ियां बंद नहीं की जाती। इंजन बंद हुआ तो दोबारा स्टार्ट नहीं होता। कई बार लोगों की गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती है, फिर उन्हें इंजन पर गर्म हवा देना होता है, इंजन जब तक स्टार्ट ना हो जाए। स्कूल और काम -50 डिग्री सेल्सियस तक ही खुले होते हैं। उससे नीचे जाने पर ही छुट्टी होती है। खाना ज्यादातर मांस और मछली। एक प्रसिद्ध डिश फ्रोजन फिश। सब्जियां बहुत महंगी होती है क्योंकि सब्जियां ठंड में ज्यादा नहीं होती। यहाँ के लोग अपने आप ही शिकार करते हैं और खाते हैं। अगर यहाँ के लोगों को कहीं जाना हो तो वो कुत्ते की स्लाइड इस्तेमाल करते हैं। चल के जाने में बहुत वक्त लगता है। दोस्तों, हमें यह भी जानकारी हुई है कि कुछ लोग ज्यादा शराब पी लेते हैं और बाहर कहीं भी सो जाते हैं। नशे के हालत में उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सुबह तक वो मर चुके होते हैं। याकुत्स्क शहर में हर एक चीज बर्फ से ढकी होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पूरा शहर धुएं से भर चुका होता है। यहाँ तक कि लोगों को देखने में भी दिक्कतें होती है। अगर ड्राइवर ध्यान ना दे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ के लोग हिरन पालन और घोड़े पालन पर जोर देते हैं। ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के लोग डेली अलग अलग चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। अलग अलग तकनीक का यूज करते रहते हैं डेली सर्वाइवल के लिए। अपने साथ साथ अपने कार और जानवरों का भी ध्यान देना होता है। आमतौर यहाँ के लोग कहीं जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चलकर जाने में बहुत वक्त लेता है। बर्फीले रास्ते उन्हें रोकते हैं। पास में जाने के लिए भी उन्हें अपनी वाहन इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। हालांकि इनके घरों में कोई फ्रिज नहीं होता। ये कहीं भी कुछ भी रख देते हैं क्योंकि हर जगह ठंड से भरी होती है, घर के बाहर से लेके घर के अंदर तक। गांव के लोग ज्यादातर पशुपालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करके जीते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनके घरों में जो नल लगा हुआ होता है वो कई बार जम जाता है, फिर उन्हें पानी की दिक्कतें होती है। इनके घरों में कोई शावर नहीं होते। टॉयलेट करने के लिए इन्हें एक छोटा सा घर होता है जिसमें कोई पाइपलाइन नहीं होती। जो भी वो टॉयलेट करते हैं वो पूरी तरह से जम जाता है। टॉयलेट करने से पहले उन्हें पूरे कपड़े उतारने होते हैं और ये ध्यान भी देना होता है कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए, वरना जम भी सकता है। यहाँ रहना है तो हर रोज चुनौतियों का सामना करना होगा। ठंड से बचने के लिए सुरक्षा हमारे पूरे दिन के कुछ घंटे ले लेता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हालांकि आमतौर पर ये जो मांस खाते हैं उन्हें आग में पकाते नहीं, बल्कि यूं ही खा जाते हैं क्योंकि
उतना साधना नहीं होता है इनके पास और खाने में उन्हें वो अच्छा भी लगता है। याकुत्स्क के लोगों को पानी की समस्या बनी रहती है। उनके पास ना ही कोई नल होता है, ना ही कोई पीने का तालाब। हर चीजें वहाँ बर्फ से जमी होती है। वो अक्सर पीने के लिए नदियों में से बर्फ के टुकड़े काट के पीने के पानी में डुबो देते हैं और पिघलने के बाद वो उसे पीते हैं। सर्दियों में जमी हुई नदियाँ सड़क बन जाती है। गर्मियों में नाव और जहाज इस्तेमाल की जाती है। रेलवे सीधा पहुंचती नहीं है। नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। वो जब सांस लेते हैं हवा बर्फ में जम जाता है। इनके पास टूरिज्म के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद है। याकुत्स्क में वहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे लीना पेरिस परमाफ्रिस्ट म्यूजियम, अनसीको साइट आदि मौजूद है। ठंड का अनुभव लेने वाला पर्यटक। याकुत्स्क आर्कटिक क्षेत्र के पास है, इसीलिए यहाँ गर्मियों में दिन बहुत लंबा होता है, 18 से 20 घंटे तक उजाला रहता है और सर्दियों में दिन बहुत छोटा होता है, 3 से 4 घंटे तक ही रोशनी होती है। दोस्तों, इस ठंड शहर में जानवर जैसे भालू, हिरन, भेड़िया, आर्कटिक लोमड़ी जैसे मौजूद है। स्वास्थ्य और जीवन। ठंड के कारण त्वचा जल्दी सूख जाती है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। यहाँ के अस्पताल और मेडिकल को खासकर ध्यान देना होता है। मेडिकल में मौजूद दवाइयाँ जम ना जाए। दवाइयों को खास बॉक्स में रखा जाता है। शराब पीकर बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि शराब ठंड नहीं पहचान पाता। सबसे बड़ा याकुत त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। संगीत, पारंपरिक भोजन, प्रकृति और सूर्य की पूजा। इंटरनेट और मोबाइल उपलब्ध है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा आदि जैसे मौजूद है। दोस्तों, क्या आप कभी याकुत्स्क शहर जाना पसंद करेंगे? दुनिया का सबसे ठंडा शहर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। धन्यवाद दोस्तों।